स्टार्टर ही कर लेते हैं। देखो पहले सर मैथमेटिक्स का आता है वो बता रही मैथमेटिक्स थी। मतलब गणित। देखो अगर अपनी भाषा में, आसान भाषा में कहें, वो बड़ा लंबा चौड़ा सा डिफिनेशन बनाया जो आधा पल्ले पड़े आधा पल्ले न पड़े, कोई फायदा नहीं है हमें। हाँ, गणित क्या है जानते हो? गणित एक ऐसा माध्यम है, समझ लो, गणित एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, एनीथिंग, उसके बारे में हम लॉजिकली बात करते हैं। अब लॉजिकली क्या है? लॉजिकल बातें करते हैं। लॉजिकल बात करने का मतलब ये है कि उसको हम किसी फार्मूले से ना बाउंड कर देते हैं, किसी ऐसे फिक्स चीज से बाउंड कर देते हैं कि वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अब वो पैटर्न बार बार रिपीट होने का मतलब कि जैसे अब फिजिक्स ये हाँ मैथ, जैसे मान लो कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया ना, इसे थोड़ा समझाने की आसान भाषा में बताते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, सब जानते हैं। अब ये एक हमने इसको फार्मूले के रूप में बाउंड कर दिया। अब तुम दुनिया में चाहे जहां लेकर चले जाओ, चाहे जिस ग्रह पे लेकर चले जाओ, ये चीजें ऐसे सेम रहेंगी ना, चेंज होने वाला नहीं है। हमने अपने अकॉर्डिंग इसको बाउंड कर दिया। अब क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं? हम कहते हैं ना कि हमारे पास 5x प्लस 2y है, इसका होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो। तो हम एक प्रॉब्लम था हमारे पास, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑलरेडी हमारे पास, उस एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की हेल्प से हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सोचो, सेम यही लॉजिक यूज कर रहा था उसमें। किसी को पकड़ने में क्राइम, जैसे मान लो कोई क्राइम किया था, कोई बहुत बड़ा डाकू था, वो किसी गांव को लूट करके सब पैसा लेकर चला गया। तो एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था कि नहीं कि कोई क्राइम था और हमने किसी भी तरीके से डाकू को हमने पकड़ लिया, तो उसका हिस्ट्री हमारे पास है कि डाकू था, उसने ये काम किया था, उसके बाद कहाँ चला गया था। तो एक हमें प्रॉब्लम मिल गया, उस सोल्यूशन भी मिल गया। उसका सोल्यूशन क्या था, हमने जब खोजा था। अब उसी के सिमिलर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम को हम किसी रिलेट कर लेंगे, पहले वाले से एक बार रिलेट करके चेक करेंगे कि हाँ होना हो उसी के जैसा कोई हुआ होगा। इस मान लो कि एक डाकू था, वो डाकू जाके कुएं में छुपा हुआ था, तो फिर दूसरे गांव में कोई डाकू निकल गया, तो उसके अगल बगल जो कुआं रहेगा हम कुएं में चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। जब वहां का डाकू कुएं में कूदा था तो यहाँ का भी कुएं में होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ की हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हेल्प से हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मतलब हम सीख रहे हैं चीजों से, हम लॉजिकली बात करें, फिक्स चीजों पर बात कर रहे हैं कि जैसे वो हुआ था उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह हम इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो मैथ क्या, मैथ वो मीडियम है जिसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में हम लॉजिकली थिंक करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं उनके बारे में। थिंक है, देखो वहां पर थिंग है, यहाँ थिंक है, याद रखना। हाँ, थिंकिंग करते हैं, लिख लो, थिंकिंग करते हैं। अब ये जो लॉजिक गणित है, जो मैथ है, अब ये मैथ जानते हो क्या करती है? पहली बात हमें लॉजिकल बनाती है। लॉजिकल मतलब किसी को अपने, वैसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी कह दो। जैसे नहीं, गांव का मान लो कोई चोर था, कोई बच्चा था, उसने किसी की घास से, किसी के खेत से चारा उखाड़ लिया। बच्चा एकदम सीधा साधा, उसका मन किया, मन थोड़ा सा भटक गया, उखाड़ ले चना, नहीं मान रहा था, उसका जीव नहीं मान रहा था, ऐसे कहते हैं ना कि जीव नहीं मान रहा था तो उखाड़ लिया। अब कोई ये कह रहा है कि जानबूझ के उखाड़ा है, कोई कह रहा मार दो थप्पड़, अब तुम भी उसी में जाओ, तुम ही कहो मारो दो थप्पड़, तो ये क्या हुआ? ये इलॉजिकल बात होगी ना। तुमने किसी को सुन करके बस कहो कि तुम ही मारो, नहीं, तुम सोचो किसी चीज के बारे में, लॉजिकली सोचो। किसी फैक्ट्स अगर तुम्हारे पास कुछ हैं, उस फैक्ट्स की बेस पर उसको कुछ सजा सुनाओ। अब कुछ को कोई आया, किसी को पता ही नहीं कि वो क्या, उसने क्या गलती किया, बस मारो उसे, पता नहीं गलती क्या किया। तो पहले में तुमको पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में रीजन क्या है। उस एक्चुअल रीजन को समझ करके, उसको एनालाइज करके, तब हम कुछ अपना डिसीजन लें।
तो वही चीज़ लॉजिकल होती है कि लॉजिकली चीज़ों को देखना, लॉजिकली बात करना। तुम्हारे पास उतने फैक्ट्स हों, उतने इन्फॉर्मेशन हों, तब इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन को यूज करके तब कुछ अपना रिजल्ट खोलते, उसे कुछ अपना आउटपुट निकालो, वो चीज़ें होती। तो जितने भी, अगर तुम मालूम मैथ पढ़ रहे हो, पहली बात तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, और उस लॉजिकल थिंकिंग से तुम अलग हो सकते हो। अलग होने का मतलब कि तुम नॉर्मल से अलग हो जाओगे। नॉर्मल एक ऐसा नहीं कि नॉर्मल, जैसे अगर तुम मान लो कि मैथ में बहुत अच्छे, पढ़ने में तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है, तो किसी चीज़ के बारे में पहले से तुम ओरली तो बता नहीं दोगे। जैसे अब कोई कह रहा है कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ पर क्या करते हैं लोग, जल चढ़ाते, इस पेड़ पर हमने भगवान देखा था, एक बार हमने देखा था कोई देवता रहता है। तो तुम्हारी तो आदत पड़ी मैथ पढ़ने की, तो तुम लॉजिकली बात करोगे, ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों जल चढ़ा रहे हैं लोग, हम सोचेंगे क्यों जल चढ़ा रहे हैं, अगर नहीं जल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, मान लो जल चढ़ा रहे तो भी क्या होगा, तो चढ़ा रहे तो क्या होगा, नहीं चढ़ा रहे तो क्या होगा, हम खुद जाके देखते हैं क्या होगा। तो हम ये जितनी भी सोच हमारे पास आ रही हैं, ये सब कौन देता है हमें, सब मैथ देता है। अगर सोचो तो ये सब मैथ से, लॉजिकली थिंकिंग जितनी भी चीज़ें वो सब कहाँ से आती है, मैथ से आती है। और एक चीज़ और करता है, ये थोड़ा सा हमें ना स्ट्रांग बनाते, मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये मेंटली क्या करता है, हमें बता रहे कैसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है, हमें मेंटली स्ट्रांग बना देता है। अगर तुम बहुत कमज़ोर हो पढ़ने में, या फिर किसी से बात नहीं कर पाते अच्छे से, किसी से सोच नहीं पाते, क्या कर नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करो, सिंपल मैथ लगाओ। मैथ होता क्या जी, मैथ में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिए रहेंगे, उन कुछ डाटा दिए रहेंगे ना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे। अब उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर करके, तुम्हारे पास कोई भी मान लो इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन, कोई छोटा बड़ा इन्फॉर्मेशन है, तुम सभी इन्फॉर्मेशन को मिला करके एक अपना नया रिजल्ट लेकर आओगे ना। सोचो वो सभी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने कुछ नया इन्फॉर्मेशन लाया अपने से, सोचा। तो वो मैथ ये चीज सिखाते हैं, मैथ ये सिखाती है कि हमें प्रॉब्लम को डील कैसे करना। लाइफ क्या होती है, कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है। तो संघर्ष मतलब इसी जीवन की जो संघर्ष है, संघर्ष तो सबको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम ब्रह्मा के घर से आए हो कि संघर्ष नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो सबको संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष कौन कितना हंसते हंसते झेल गया, कौन कितना रोते रोते झेल गया, वो मायने रखता है। जीवन तो जीते सब लोग हैं, लेकिन हमने कितना हंस करके अपना जीवन जिया, हमने कितना दुख में अपना जीवन बिताया, वो डिपेंड करता है। तो आखिर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव जनजाति, वो क्या करती है, वही सोचते हैं ना कि हम अपना जो जीवन जी रहे हैं ये हंस के बिताएं। हंस के बिताएं मतलब कि अपना जो हम संघर्ष करें, संघर्ष तो करना ही है, लेकिन उस संघर्षों में हम कुछ खुशियां ढूंढ लें। और वो खुशियां कहाँ से मिलेंगी, हमें कुछ उसके लिए संसाधन चाहिए, और वो संसाधन कहाँ से मिलेंगे, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आजकल हम कह लें तो पैसा होना चाहिए, और वो पैसे कहाँ होने चाहिए, पैसे कैसे मिलेंगे, अपने अंदर की कुछ इंटरनल क्वालिटीज़ की वजह से होंगे। और वो इंटरनल क्वालिटीज़ कहाँ से आएंगे, पढ़ने से भी आएंगे। और पढ़ने में भी कहाँ से आएंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ें मैथ में आएंगे। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज़ को लॉजिकल नहीं समझ पाओगे ना, लॉजिकली नहीं सोचोगे, ज़्यादा नहीं कुछ हो पाएगा। अब कितना भी पढ़ लो, ज़्यादा कर लो, कुछ नहीं आपको। अगर नॉर्मली सबकी बात है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो पहले मैथ पढ़े रहते हैं अच्छे से। मैथ एक रास्ता सिखाती है। मानो तुमने 12 तक अच्छे से मैथ पढ़ लिया, मतलब तुम लॉजिकली सीख गए, उसके बाद मैथ ना पढ़ो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुमने मैथ तो पढ़ा, तुमने सीख गया कि हाँ लॉजिकली क्या होती है चीज़ों को, कैसे सोचा समझा जाता है, तो वो समझ गए। उसके बाद तुम चीज़ों के बारे में सोचना है, फिर बोलना सीख जाओगे अच्छे से। तो उस सबका बेस क्या है, जो हमारे पास जितनी भी थिंकिंग पावर्स आ रही हैं, जितनी भी चीज़ हमें उस एक तरह से उस संघर्ष में अपने आप को जब हम झोंकेंगे, अभी तो हम अपने आप के अभी तो हम संघर्ष में नहीं झोंक रहे हैं ना, अभी तो हम एक फैमिली के अंडर में है। वो फैमिली है जो हमारी रखवाली करती है, हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, हमको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। एक समय ऐसा आएगा कि वो फैमिली हमें हमेशा नहीं कर पाएगी ना, तो उस फैमिली से जब हम फ्री होंगे, यानी कि जब हमें खुद करना होगा, प्रॉब्लम्स हमारे पास खुद डायरेक्टली आएंगी। अभी प्रॉब्लम कैसे आती है, अभी प्रॉब्लम तुम्हारे फैमिली पर आती है, फिर फैमिली से तुम पर आती है, मतलब प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली तुम पर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं आ रही हैं। अब तुम्हारे फैमिली पर डिपेंड करता है, तुम्हारी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, कितनी लॉजिकल चीज़ है कि वहाँ उस प्रॉब्लम को अच्छे से झेल ले रही है। तो वही फैमिली एक बार तुम बनोगे,
तो जब हम फैमिली बनेंगे या फिर हम जब प्रॉब्लम को डायरेक्टली हम फेस करेंगे, तब हम पर डिपेंड करेगा कि हम अपना जीवन किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, हंस करके कि दुख से। आखिर पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का ऐसा तो कोई मतलब नहीं कि जैसे ऑक्सीजन लेंगे तभी जीवित रहेंगे, तो पढ़ाई करेंगे तभी जीवित रहेंगे। हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी तो जीवित रह सकते हैं ना। लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हम बचने के लिए हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो हमें पहले मिलनी चाहिए थी। तो उन्हीं सुविधाओं को हमें फिर से दोबारा लाना है अपनी इस जीवन में या फिर आगे आने वाले समय में। उसी सुविधाओं को लाने के लिए ही तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर वो सेंस डेवलप हो जाए, हमारी थिंकिंग वैसी हो जाए कि जैसे हम चाह रहे हैं या फिर हमारे आसपास के लोग जैसा चाह रहे हैं हमारे बारे में, जैसी फैमिली हमारी चाह रही है कि हम किस तरह से सोचें, किस तरह से बात करें, किस तरह से हमारे अंदर की बिहेवियर्स हों, हम किस तरह से अपने आप को ग्रो करें, अपने आने वाले सभी लोगों को ग्रो करें। तो इसी सब के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं। तो ये सब में सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? मैथ का कहीं ना कहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं कि आप मैथ पढ़ते रहिए बाकी चीज़ें नहीं। हाँ, आपको मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ से आपको क्या मिलेगी? मैथ से एक आपके पास एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर किस चीज़ की होगी? वो लेयर एक लॉजिक की होगी। आपके पास लॉजिक आ जाएंगे, मतलब ये समझ, जिसे हम हिंदी में समझ कह लेते हैं, कि लॉजिक मतलब समझ है। आपके पास समझ कितनी है? अब अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में समझ आ गई, मान लो तुमने कहावत है ना कि गांव में पक्का बेल किस काम का कौएगे? गांव में नहीं जी, जंगल में पकल कैसे कहते हैं? हाँ, पाकल बेल कौआ कौने काम के? पता नहीं उसको कैसे तोड़ना है। अब पढ़ाई करते जा रहे हो, पता नहीं क्या करना है आगे, उसको मैं यूज कैसे करना है। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, हमें डायरेक्शन ही नहीं पता, हमें जाना किस रास्ते में। हम तो चल रहे हैं, पता नहीं हमारा लक्ष्य कौन सा है। सबको अपना अपना लक्ष्य दिख रहा है। ये हम जीवन में जो हमारा टारगेट होता है ना, तो हर व्यक्ति का अपना टारगेट उसे खुद दिखाई देता है। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को दूसरे का टारगेट नहीं दिखाई देता है। हमें अपना टारगेट स्वयं अपने को दिखाई देता है, तो हमें दूसरे का दिखाई नहीं देता। तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा टारगेट सबका नहीं दिख रहा तो हमारा भी नहीं दिख रहा है। मतलब हम भी उन सब की तरह चलते आएंगे। उसमें से कोई रहेंगे जो अपना टारगेट पहुंच जाएंगे तो आपसे दूर चले जाएंगे। जब तक उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे तब तक आपके पास से टाइम निकल जाएगा। तो ये मैथ हमें बताया कि लॉजिकली सोचना, लॉजिकली करना क्या है। ये हमें सिखाएगी खूब अच्छे से सोचने के बारे में कि आप जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। होता ना इसमें कभी हम फार्मूला लगा रहे हैं, क्या पता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो फार्मूला काम ही नहीं करेगा जो हम लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आप ऐसी चीजों को ला रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें लगाना है, अब हमारे पास फार्मूला दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमारे पास दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया 5x माइनस 2y। ये इसको सॉल्व करना हमारे पास तो सभी है। ये तो यहां पर तो दो ही समस्या है, इन दोनों में से हमें किसी को चुनाव करना है अपने पास। हमारे लाइफ में क्या है, हमारे लाइफ में तो ऐसे अनगिनत है ना, जैसे यहां पर सिर्फ दो ही फार्मूले दिए गए हैं, वैसे तो अनगिनत फार्मूले हैं। उन फार्मूले में से किसको हमें यूज करना है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये मान लो कि तुम, अब इसको तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। ये है, अब इसके पास अपॉर्चुनिटी कई हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी चीजों को लाना है, इसके पास अपने पास ऐसी चीजों को लाना है जिससे इसका रास्ता क्या हो जाए, आसान होता चले, इसके प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे। तो मेन चीज है कि चुनाव कर पाना, कि हम चुनाव कैसे करेंगे, हम फार्मूला का चुनाव कैसे कर रहे हैं। तो हम जब मैथ के छोटे छोटे सवाल लगाते हैं, हमें पता होता है कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाला ही उठाएंगे ना। अरे हमें डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर वाला सवाल पढ़ेंगे ना। अब डॉक्टर वाला बनना, डॉक्टर इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई लेकर कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा। और यहां तो है रिवर्स जाने का, लेकिन अपनी रियल लाइफ में कोई रिवर्स, नो रिवर्स, कोई चांस ही नहीं होता। इसमें आप रिवर्स जा ही नहीं सकते। यहां तो अपने पास ब्रह्मा की कलम है, जब मन तब किस्मत काटो, जब मन तब किस्मत चमका दो, जब मन तब पन्ना उड़ा करके दूसरी किस्मत लगा रहा। पन्ना क्या है, एक समझो एक बॉडी है,
बॉडी की किस्मत है। पेज समझो ऐसे कि पेज क्या है, पेज एक ह्यूमन बॉडी है और इस पर जो हम पेन चला रहे हैं वो पेन क्या है, वो प्रॉब्लम है। अगर सही बॉडी पर सही प्रॉब्लम गई तब तो बॉडी अच्छी बन गई, किसी का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सही पेज पर, पेज वही है, पेज पर वही कलम सही से चल गई तब तो पेज अच्छा हो गया। अगर पेज वही है, पेन वही है, हमने गलत तरीके से पेन चला दिया, हमें लिखना था a + b का होल स्क्वायर, हमने b का होल स्क्वायर लगा दिया, अलग फार्मूला लगा दिया, गलत हो गया। बॉडी तुम्हारे पास वही है, प्रॉब्लम अनगिनत है। भाई इस पेन में क्या अनगिनत अक्षर है ना, इनफाइनाइट अक्षर है, लेटर्स हैं, तुम्हारे पास प्रॉब्लम इनफाइनाइट है। अब कौन सा प्रॉब्लम तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर देगा वो चूज करना। इस पेज पर हम अपनी कलम से कैसे लिखें कि वो पेज पर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, तब हम सक्सेस हो गए, अदरवाइज सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए हम किस प्रॉब्लम को कौन सा, मतलब हमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए सही प्रॉब्लम्स क्या है हमारे लिए, वो तो हमें चेक करना। भाई इनफाइनाइट प्रॉब्लम है ना, तुम्हें ना डॉक्टरी आती है, ना इंजीनियरिंग आती है, ना ऑफिसर वाले कोई चीज आती है, कुछ नहीं आता है। तो प्रॉब्लम तो सब है, लेकिन उनमें से हमें सभी प्रॉब्लम को नहीं झेलना है। इस कलम में तो इनफाइनाइट लेटर छिपे हुए ना, इनफाइनाइट चीजें छिपी हुई है ना, कुछ सब कुछ छिपा हुआ, लेकिन हमें सब प्रॉब्लम को थोड़ी लिखना है। हमें कुछ को ऐसे लिखना है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इस पेज की प्रॉब्लम को। हमें कुछ प्रॉब्लम्स को ढूंढ करके लाना है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बाकी को छोड़ दो। तो ये मैथ वही सिखाती है कि आपको मैथ एक विजुअलाइजेशन देती है तुम्हें कि हमें चीजों को देखने आना चाहिए, पहले अपने नजरिए से देखने आना चाहिए। इसमें हमारा विजुअलाइजेशन हमें एक तरह से समझ लो तीसरी आंख देती है कि हम चीजों को देख पाए कि हाँ कौन सा प्रॉब्लम हमारे लिए सही है, कौन सा प्रॉब्लम हमारे लिए सही नहीं है। और वो सब चीज कैसे आएंगे, सब लॉजिकली आएंगे। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती है वो समझ लो कि बिल्कुल उतना परिपक्व नहीं होगा जितना परिपक्व एक मैथ पढ़ के जाएगा। इस मान लो 2 IAS अफसर हैं, एक IAS अफसर ने 12 तक पढ़ाई की मैथ, दूसरा IAS अफसर 12 तक पढ़ाई नहीं किया मैथ की। अब उस दोनों के सामने कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको लॉजिकली कौन अच्छे से सोच पाएगा, जो मैथ पढ़ा रहेगा बहुत अच्छे से सोच पाएगा, और वो वाला भी सोचेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं सोच पाएगा, उतना लॉजिकली नहीं बात कर पाएगा जितना लॉजिकली ये करेगा। और इस पर कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उस पर उसके एक्सपीरियंस पर उन लोगों के एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम झेल चुके हैं, तो उन प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम उनसे मैच कर रही हैं। आखिर हम प्रैक्टिस क्या है मैथ में, सवाल लगाने का प्रैक्टिस मतलब क्या, कि हम प्रैक्टिस लगाते हैं मतलब हमने प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, हमने खूब प्रॉब्लम को झेल लिया, एकाएक कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया और सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व किया था, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए आसान बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये लॉजिक सिखाते हैं। जैसे मान लो कि प्रॉब्लम्स, तुम अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम झेल रहे हो और वैसी प्रॉब्लम एक बार आ चुकी है तुम्हारे पास, तो तुमने तो वो प्रॉब्लम झेला हुआ है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा हम जान सकते हैं। या फिर नहीं जान पाएंगे तो भी जानेंगे कि जब इस तरह का प्रॉब्लम था तो ऐसा सोल्यूशन था, तो इस तरह का प्रॉब्लम था कैसा सोल्यूशन होगा, तो भी हम सीख पाएंगे। तो वो सब चीजें किससे पॉसिबल होती हैं, मैथ से। यानी कि मैथ क्या करता है, मैथ तुम्हारे पास, तुम्हारे चारों तरफ एक लॉजिक या फिर विजुअलाइजेशन की लेयर लगा देती है, और ये ऐसी लेयर होती है जो हर प्रॉब्लम्स के लिए एक फिल्टर का काम करती है। अब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को तुरंत फिल्टर कर देगी, उस प्रॉब्लम को क्या करेगी, तुरंत फिल्टर करके निकाल देगी कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा चीज तुम्हारे लिए सही, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भाई वही तुम चाहते हैं कि फिल्टर हमारे पास आ रहा है, हमें पता चल रहा है फिल्टर मतलब क्या। अब तुम क्वेश्चन लगा रहे हो तो इस क्वेश्चन को लगा रहे हो, तुम्हारे पास तो कईयों फार्मूले हैं ना, हजारों फार्मूले हैं। अब उस फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यहां पर क्लिक करेगा वो तो हमें पता चल जाए। तब ये पता कैसे चलेगा, वो पता चलता है इससे, मैथ से पता चलता है। मैथ एक लॉजिक या फिर विजुअलाइजेशन की लेयर लगा देती है जो प्रॉब्लम्स को फिल्टर कर देता है, और इसके बाद जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आती हैं बिल्कुल फिल्टर हुई प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम से मतलब वो जो प्रॉब्लम होती है वो रियल सोल्यूशन होता है किसके लिए, मतलब जो यहाँ से आता है सोल्यूशन से, जो सोल्यूशन आता है
वो उस तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए एक्चुअल में सोल्यूशन का काम करती है। समझ रहे हो? तो मेन कह लो कि ये क्या करती है, हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। स्ट्रांग बनाने का मतलब है कि ये हमें लॉजिकल और विजुअलाइजेशन देती है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल देखो जानते हो, और मेरा ये मानना है कि तुम्हें कुछ भी चाहे इसलिए जानते हो ना 10 तक क्या होता है, 10 तक लोगों को ना देखो 10th तक ना मैथ पढ़ाई जाती, कंपलसरी है भाई, सब पढ़ना ही है मैथ। आप 10 के बाद ऑप्शन चूज करिए, या फिर ये 8 तक, 10 तक नहीं, ज़्यादा हो जाता है, 8 ही तक कर लो, 8 तक। आठ तक कन्फर्म मैथ पढ़ाई रहेगी। मतलब कुछ आप मैथ की कुछ उसकी बुनियाद क्या समझ तो लो, आखिर मैथ का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ हम पढ़ते क्यों हैं। अगर 8वीं तक तुम अच्छी से पढ़ ली ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो सेंस आ जाएगा, तुम समझ लोगे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ते क्या हैं, क्यों पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी 8वीं तक, अगर 8 तक अच्छे से पढ़े हो। अब 8 के बाद तुम्हें डिसीजन कब आती हैं हमारे लाइफ में, 8 के पहले थोड़ी होता है साइंस और आर्ट साइंस, 8 के बाद ही होता है। मतलब 8 के पहले आपको एक बराबर लगाया जाता है कि पहले समझ लो, और 8 के बाद आपको डिसीजन करने का मौका दिया जाता है कि अब आप चाहते क्या हैं। हमने तो जो दे रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट सही है, एक बुनियाद लेवल पर हमने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल जो हमने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को अब आगे आप किस फील्ड में उतारना चाह रहे हो, वो चीजें होती हैं। समझ रहे हो? तो 8 तक क्या होती है, मैथ नेसेसरी होती है। अब 8 के बाद अब जाते हैं अलग अलग मालूम की फील्ड में जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहो तो हम कुछ 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 चूज करते हैं। जैसे कि एक होता है पीएमटी, एक होता है, एक बड़ी लेवल की बात करते हैं, हालांकि इसमें सब आ जाएंगी, आईआईटी, और एक बात करते हैं क्या, यूपीएससी का लेते हैं। तीनों अलग अलग क्षेत्र है ना, जिसे लोग हर घर का ही सपना होता है। मतलब एग्जाम्पल इसे देते हैं ना कि पीएमटी मतलब क्या, डॉक्टर, आईआईटी मतलब क्या, इंजीनियर कहते हैं, और यूपीएससी मतलब क्या, अफसर, अधिकारी बोलते हैं ना, अधिकारी। गांव के लोग जानते हैं कि डॉक्टर, अधिकारी, इंजीनियर कुछ भी बन जाएगा। पीटीएम ने पीएमटी, पीएमटी वही पीएमटी मतलब नीट होता है जी, पीएमटी नहीं होता है, पीएमटी होता है। पीएमटी नहीं जानते हो? पीएमटी वही है सर, पीएमटी जैसे आईआईटी एनआईटी होता है, आईआईटी उसको एनआईटी, ये भी कॉलेज है। तो पीएमटी और नीट दोनों कॉलेज हैं, आईआईटी है, नीट भी है। आप इंजीनियरिंग आईआईटी से भी कर सकते हैं, नीट से, अगर आईआईटी से नहीं हो पा रहा तो नीट से करिए। तो नीट भी गवर्नमेंटेड होती है, लेकिन इससे थोड़ा लेवल कम होता है। सिमिलरली पीएमटी और नीट में होता है। समझ रहे हो? तो वो सब डॉक्टर के लिए है, डॉक्टर की कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से जिसको जहां मन करे वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन? अपना यहाँ से घर जाएंगे आप कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जानते हो अपने अपने लेवल की बात होती है, अपने अपने फील्ड। अगर एक अज्यूम करो, थोड़ा सा हम इन तीनों को मिला देते हैं एक साथ। अगर इन तीनों मानो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी, तीनों बैठे हुए हैं। तीनों क्या अपने फील्ड के महारत हैं कि नहीं? मान लो कि तीनों अपने फील्ड के महारथी हैं। महारथी मतलब क्या? एकदम परिपक्व है अपने फील्ड के, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, अगर इंजीनियर वाले कोई प्रॉब्लम आए तो हम सॉल्व कर देंगे। अगर कोई किसी को मतलब समाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डील कर लेंगे, और अगर डॉक्टरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको डील कर लेगा। तीनों का ब्रेन एक तरह से एक्टिव होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे तेज एक्टिव किसका होगा? सबसे तेज शार्प कौन सोचेगा चीजों को? सबसे शार्प इंजीनियर सोचता है। और जिसका ब्रेन शार्प, कहते हैं कि जितने इंजीनियर होते हैं बहुत चंचल टाइप के होते हैं, आईटी वाले बहुत चंचल होते हैं। और ये भाई साहब यूपीएससी वाले बहुत सीरियस होते हैं, बहुत सोचने वाले होते हैं,
ज़्यादा शांत माहौल के होते हैं। और पीएमटी वाले भी कुछ चंचल होते हैं, ये इनको मजबूरी में चंचल रहना पड़ता है। ये चंचल होते नहीं लेकिन मजबूरी में अपने आप को चंचल रखते हैं। लगभग हमने ऐसा सुना है, मतलब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना बता रहे हैं कि ये अपने हिसाब से सोच लेना कहाँ तक सही है। कि हमने सुना है कि जो डॉक्टर होते हैं नहीं, जो खास करके जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं, मतलब जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, या फिर जो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऐसे मरीजों को डील करते हैं जो जिनकी दयनीय दशा बहुत खराब होती है, जिनकी दशा बिल्कुल दयनीय होती है। जैसे किसी का हाथ कट गया, मतलब आधा हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पेट में पूरी दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसको तुम देख करके ऐसा नहीं सोच सकते कि ये हमारी लाइफ में या फिर किसी की लाइफ में हो ऐसी प्रॉब्लम, जिसको डॉक्टर ये सोचे किसी के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो उसको उसकी दयनीय दशा हम समझ रहे हैं। जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया, तो बुखार में कोई रोएगा जी? कुछ नहीं, आराम से नॉर्मल चीजें, दवाई खाओ, ठीक हो जाओ। तो मान लो ऐसी कोई दशा आ रही है, तो ऐसा हमने सुना है कि वो सब ज्यादा ना बहुत ड्रिंक करते हैं, कहते ना कि पीता हूँ गम बुलाने को, तो वही चीज है, वो डॉक्टर लोग पीते हैं गम बुलाने को, मतलब जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देखा ना वो ऐसी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। जो रोती बिलखती लोगों को देखा है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम कि किसी का पैर कट गया, वो प्रॉब्लम कोई सोचेगा नहीं किसी के लाइफ में, नहीं सोचेगा, लेकिन उसके पास वो प्रॉब्लम उसके पास वो चीजें बार बार दिमाग में गूंजती ना रहे, इसकी वजह से क्या करता है, उसको बुलाने के लिए पैक मारता है। मतलब ऐसे हमने सुना है, फिलहाल कहाँ तक सही है मुझे अच्छे से जानकारी नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसा तो वो आखिर वो जब वो ऐसा कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे, तो वो हल्का सा चिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो चिल रहते नहीं, लेकिन जानबूझ के चिल करते हैं अपने आप को ताकि खुश रहें थोड़ा। और इंजीनियर वाले, इनका ब्रेन बहुत तेज काम करता है, इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत फास्टली सोचते हैं, इस वजह से क्या होते जा रहा है, चंचल होते हैं। और इनको क्या होता है, इनके लिए प्रॉब्लम कोई फिक्स प्रॉब्लम है जी? कोई फिक्स नहीं प्रॉब्लम है जी भाई। अधिकारी प्रॉब्लम क्या, अब एक जिले में अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम होगी सबकी, तो कोई प्रॉब्लम किसी का फिक्स नहीं है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सब सीरियस होते हैं, सोचते हैं कि इनके पास कैसी प्रॉब्लम आ गई तो उसको डील कैसे करेंगे, बहुत सीरियस टाइप के होते हैं। आखिर जो जज बनते हैं, जज को भी देखो, नौजवान एकदम नवयुवक आखिर जज बन गया, ऐसा बहुत एक्सपीरियंसर होता है, ताकि वो इतनी प्रॉब्लम्स को झेल ले, उसके बाद तब डिसीजन करने वाला बन जाए, या फिर उसका ब्रेन इतना सोचने लग जाए कि हाँ, अपने से सोचने लग जाए कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो इसका ये सोल्यूशन होगा, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सही सोल्यूशन होगा। साइंटिस्ट में और मैथमेटिशियन, मान लो कि एक साइंटिस्ट है, मैथ से मतलब वो फिजिक्स से एकदम साइंटिस्ट है, वो चीजों के बारे में सोच रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ाई किया टोटल। तो जो टोटल सिर्फ पढ़ाई किया है वो किसके बारे में सोचेगा? जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी उसके पास हैं पीछे की, वही सोचेगा ना। जैसे मान लो एक तुम हो, एक साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट क्या सोचेगा? साइंटिस्ट किताब से हट करके एक नया प्रॉब्लम सोचेगा ना। और तुम कौन सी प्रॉब्लम सोचोगे? जो तुम्हारे बुक में प्रॉब्लम है वो सोचोगे। तो तुमसे हम दोनों में बेहतर डिसीजन कौन कर सकता है? उन दोनों में साइंटिस्ट कर पाएगा, क्योंकि वो तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुटा हुआ है जो ऑलरेडी है ही नहीं अभी तक। तो ऐसे जो जज बनते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम को सोचने जब लग जाते हैं कि ऐसा कोई समस्या जो हो ही ना हो, यानी कि अपने से समस्याओं को बना लेना फिर उसको सुलझा देना, अगर ऐसी टेंडेंसी आ जाती है तब हाँ जज बनने के काबिल हो। मतलब आप अपने से समस्या बना रहे हैं और उसके बाद उसका सलूशन खुद निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ऑलरेडी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन हम जानते हैं। साइंटिस्ट मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट मतलब कि जितनी अब तक जितने लोगों ने जो जो रिसर्च किया है वो हमें पता है, उसके आगे क्या नया क्या चीज है वो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब पीछे की चीज हमें याद है, इसका मतलब पीछे की चीजों के लिए हम प्रोफेसर हैं। ये होता तो समझ गया ना जी कुछ मैथ के बारे में कि मैथ क्या करती है। मैथ समझो एक किसी चीज के लिए डूबते हुए का सहारा है। मैथ क्या है? मैथ हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखा जाता ना। मैथ डूबते को सहारा है। मैथ क्या है? डूबते को सहारा है। डूबते को सहारा मतलब कि अगर आप नहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई चीज़ तो उसके लिए सहारा का काम करते हैं।
मैथ सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, सब्जेक्ट्स के लिए करारा है। करारा समझते हो? ना बिल्कुल करारा जवाब दे रहे हो, तुम तक्कड़ का जवाब दे रहे हो। तो वो था सब्जेक्ट के लिए क्या है, करारा है। मैथ्स किसी डूबते का सहारा तो है ही, और डूबे हुए लोगों का क्या है, किनारा है। डूबे हुए लोगों का क्या है, लोगों का किनारा है। और मैथ्स कुल मिला जुला करके, कुल मिला जुलाकर मैथ्स हमारा है। समझ रहे हो क्या है? मैथ्स डूबते का सहारा है, डूबते को सहारा है। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए करारा है। मैथ्स डूबे लोगों का किनारा है। और कुल मिला जुला करके मैथ्स हमारा है। उसके कहने का मतलब है कि अगर डूब रहे हो और नहीं बच रहे हो तो मैथ ले लो, किनारे हो जाओगे। तो किनारे नहीं हो गए, कहीं गलती से आर डी शर्मा को पागे तो। और मास ठीक है। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही।